राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम नवरात्रि के बाद चौकी को किस दिन हटाएं, जुआरे, कलश, नारियल का क्या करें, अखंड जोत का क्या करना चाहिए, माता को 9 दिन तक चढ़ाए गए पुष्प, धूप, हवन की सामग्री, जनेऊ और मूली का क्या करें, कलश के नीचे रखे चावल और गेहूं का क्या करना चाहिए, और षोडश मातृकाएँ, नवग्रह, सप्तग्रह मातृकाएँ जो चौकी पर चावल से बनाई हैं उनका क्या करना चाहिए, पूरी विधि हम जानेंगे। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है, व्रत और उपवास किए जाते हैं। जिस प्रकार माता की चौकी की स्थापना, पूजन, जवारे, कलश के ऊपर रखा नारियल शुभ मुहूर्त में रखा है, वैसे ही माता की चौकी, जवारे, कलश और कलश के नारियल को भी किस दिन सरकाना चाहिए, फिर कलश और नारियल, जुआरे और पूजा के सामान और फल का क्या करना चाहिए, आज हम पूरी विधि के अनुसार जानेंगे। नवरात्रि की माता की चौकी को कन्या पूजन और कन्या भोग के बाद ही हटाना चाहिए। नवरात्रि अर्थात 9 दिन और 9 रात्रि के समय को कहते हैं। नवरात्रि के बाद दशमी तिथि अर्थात दशहरे के या तो अभिजीत मुहूर्त में यह कार्य करें या फिर संध्या के समय माता की चौकी को उस दिन थोड़ा सा सरका देते हैं। उसके बाद कलश, ज्वारे, नारियल और अखंड जोत को भी शुभ मुहूर्त में सरका देते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी भी व्यक्ति को उस समय छींक, खांसी और पाद नहीं आए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। चौकी पर रखे पीतल और कांसे के बर्तनों को जैसे घंटी, दीपक, पीतल का लोटा, इनको उठाकर साफ करके पुनः भगवान के आले में रख देवें। साथ ही माता की तस्वीर और मूर्ति को भी उठाकर रख देवें। उसके बाद चौकी पर बनाए गए चावल के षोडश मातृकाएँ, नवग्रह, सप्तग्रह मातृकाओं के चावलों को इकट्ठा करके या तो चिड़ी कबूतरों को चुगने के लिए छत पर या घर की मुंडेर पर डाल देवें, या फिर इनको चौकी पर बिछाए गए लाल सफ़ेद कपड़े में सबको अर्थात चावल, फूल, जनेऊ, मूली को लपेटकर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देवें, या फिर आपके कोई खेत खलियान है या घर में ही कच्चा स्थान है तो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके डाल देवें। कहते हैं इसमें हमारी पूजा की भक्ति शामिल है, तो इससे घर में बरकत होती है, घर में खूब धन धान्य की वृद्धि होती है, माता का आशीर्वाद फलता फूलता है। इसका चमत्कार हमें आगे आने वाले वर्षों में देखने को मिलता है। उसके बाद चौकी पर रखे फल कन्याओं को बांट देवें। हवन की भभूति और राख को किसी जल में विसर्जित कर देवें, या फिर उसे भी जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ देवें। लेकिन उससे पहले हवन की भभूति को घर में छोटी सी पुड़िया में रख लेवें। हवन की भभूति में से थोड़ी सी भभूति घर में एक पुड़िया में बांध करके भगवान के आले में रख देवें। कहते हैं कि घर में अगर कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उस भभूति का तिलक बीमार व्यक्ति के सिर पर लगा देवें तो उसका बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क देवें, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उसके बाद बाकी बचे हुए कलश के पानी और कलश में डाले गए पूजा के सामान कलश सहित किसी नदी में विसर्जित कर देवें। जुआरे में से कुछ जुआरे घर में पूजा स्थान पर और घर की तिजोरी में रख देवें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और बाकी के जुआरे को भी नदी में विसर्जित कर देवें। कलश के नीचे रखे हुए गेहूं और चावलों को भी या तो चिड़ी कबूतरों को चुगने के लिए डाल देवें, या फिर उन्हें भी चौकी पर बिछे हुए लाल कपड़े में रखकर नदी में विसर्जित कर देवें। नवरात्रि के बाद अखंड ज्योत के दीपक को फूंक से और हाथ से बुझाना नहीं चाहिए। उसे भी उठा कर के भगवान के आले में या फिर तुलसी के क्यारे में रख देना चाहिए और उसे अपने आप ही बुझने देना चाहिए।
माता को चढ़ाए गए फूल और चौकी पर रखे हुए फूल माला को भी पैरों में नहीं आने देना चाहिए। इन्हें या तो नदी में प्रवाहित कर दें या फिर इनको सुखाकर घर के गमले में डाल दें, जिससे माता का आशीर्वाद फलता फूलता रहेगा, घर पर आशीर्वाद बना रहेगा। कलश के ऊपर रखे नारियल को भी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए या किसी योग्य पंडित को दक्षिणा सहित नारियल दान में देना चाहिए। इस तरह नवरात्रि की चौकी, कलश, जवारे और अखंड जोत को दशमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में पहले थोड़ा सा सरका देते हैं और उसके बाद चौकी के लाल कपड़े में सब सामान रखकर, जैसे चावल, फूल, जनेऊ, मोली, सभी को रखकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आपके खेत खलियान है या घर में कच्ची जगह है तो आप खड्डा खोदकर उसमें गाड़ सकते हैं और आप चाहें तो चौकी पर बिछे हुए लाल सफ़ेद कपड़े को किसी ब्राह्मणी को सुहाग के सामान सहित दक्षिणा सहित दे सकते हैं। माता की चौकी, कलश, ज्वारे और अखंड जोत को नवरात्रि के बाद सरकाते समय मंत्र बोलना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह नवरात्रि के बाद दशहरा के दिन यह कार्य करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के बाद चौकी को किस दिन हटाएं, जुआरे, कलश और कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें, अखंड जोत का क्या करें, माता को 9 दिन तक चढ़ाए गए पुष्प, धूप, हवन की सामग्री और जनेऊ का क्या करें, कलश के नीचे रखे चावल और गेहूं का क्या करना चाहिए। पूरी विधि के अनुसार आज मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।